अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। 29 तारीख और जुमे का दिन है। आज के वीलाग में दो खबरें हैं। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और नून लीग के दीगर रहनुमा पख्तूनख्वा की सूबाई अदालत के फैसले पर एतराज वारिद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों रहनुमाओं को फैसला पसंद नहीं आ रहा। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वापस कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जिस बुनियाद पर इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लिया, वो बुनियाद बड़ी मुज़क्काखेज़ है। कमीशन कहता है, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर गलत हुआ है। पार्टी कवानीन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का फैसला पार्टी का जनरल सेक्रेटरी करता है। चुनांचे उमर अयूब ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चीफ कमिश्नर का तकर्रुर कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन उमर अयूब को जनरल सेक्रेटरी तस्लीम नहीं कर रहा। कमीशन का कहना है, असद उमर के इस्तीफे से पहले उमर अयूब ने पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर कर दिया, जो इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, असद उमर के इस्तीफे को कबूल करने के बाद उमर अयूब को पार्टी जनरल सेक्रेटरी खुफिया वोटिंग के जरिए मुंतखब किया गया। अपने इंतखाब के बाद उमर अयूब ने पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उमर अयूब के मुकर्रर शुदा पीटीआई के इलेक्शन कमिश्नर को तस्लीम नहीं कर रहा। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था, जबकि हाई कोर्ट पेशावर ने इलेक्शन कमीशन के इस एतराज को मुस्तरद करके फैसले को मुअत्तल कर दिया। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान हाई कोर्ट के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने एक ही दिन सूबाई अदालत के फैसले को एक ही लब और लहजे में और एक ही मतन से तनकीद का निशाना बनाया है। शहबाज शरीफ ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान को वापस लेने का दुरुस्त फैसला किया है। शहबाज शरीफ कहते हैं, सूबाई अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले और इख्तियार पर हमला किया है। अदालत महज सूबाई सतह के फैसले ले सकती है। मुल्की सतह पर बल्ले की बहाली का फैसला करने का इख्तियार सूबाई अदालत के पास नहीं है। मुल्की सतह पर तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल करके सूबाई अदालत ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। उन्होंने कहा, सूबाई अदालत के पास इतने वसी इख्तियार नहीं हैं। सूबाई अदालत सूबे की हद तक इंतखाबी निशान को बहाल कर सकती है, मगर सूबाई अदालत ने अपने फैसले का दायरा इख्तियार पूरे मुल्क तक फैला दिया। हालांकि अदालत के पास इतना वसी आईनी और कानूनी दायरा इख्तियार ना आईन ने दिया और ना कानून ने। इसके साथ शहबाज शरीफ ने अदालत से मुताल्लिक एक और बात भी की, जिसकी तायीद न सिर्फ मौलाना फजल रहमान ने की बल्कि उन्हीं की बात को दोहराया भी। शहबाज शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, ऐसा लगता है अदालतें इमरान खान और तहरीक इंसाफ को अपने फैसलों के जरिए अवाम में न सिर्फ उभार रही हैं, बल्कि अवाम के दिलो दिमाग में नक्श कर रही हैं, ताकि मासूमियत का रोना रोकर अवाम के सामने एक मजलूम तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पेश किया जाए। शहबाज शरीफ की इस बात के बरक्स इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 43 उम्मीदवारों के मुकदमात और उनके फैसलाजात उनके हक में किए हैं, जिनके साथ नारवा सलूक किया गया, उनके कागजात छीने गए, उनके तायीद और तजवीज करने वालों को डराया धमकाया गया और उनके साथ मार कटाई के वाकयात पेश आए। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान भी शहबाज शरीफ की बात को दोहरा रहे हैं। कल उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक अपने खदशात का बरमला इजहार किया। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को तनकीद की जद में रखा और सूबाई अदालत के फैसले को अपने आईनी दायरा कार की खिलाफ वर्जी करार दिया। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से एक कदम बढ़कर अदालतों के खिलाफ बात करते हुए कहा, मुल्क में अदालती माशल्लाह का माहौल है। सूबाई अदालतें ऐसे फैसले दे रही हैं जो उनके दायरा इख्तियार में नहीं है। पेशावर अदालत ने तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को पूरे मुल्क में बहाल करके अपनी आईनी हुदूद से तजावुज किया। इससे पहले अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर हतमी फैसला करने से रोक दिया। अब अदालत ने पीटीआई के इंतखाबी निशान को पूरे मुल्क में उम्मीदवारों के लिए बहाल कर दिया, जो सरासर उसके इख्तियार में नहीं आता। उन्होंने शहबाज शरीफ की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
तहरीक इंसाफ और उम्मीदवारों के साथ तशद्दुद और कागजात छीनने का तासुर पेश करके कौम के सामने पीटीआई को मजलूम जाहिर किया जा रहा है। हर तरफ से कहा जा रहा है पीटीआई के उम्मीदवारों के साथ तशद्दुद और मारपीट किया जा रहा है। इस तशद्दुद के तासुर से तहरीक इंसाफ को दोबारा उभारा जा रहा है, उनके वोटर्स को उनकी तरफ माइल करने का बाइस बन रहा है। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। तहरीक इंसाफ ने चंद दिन कबल लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के तहत इलेक्शन का इनेकाद न किया जाए, क्योंकि डीसी और कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसर तैनात किया गया था। पीटीआई का कहना है तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमाओं की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, उनमें डीसी और कमिश्नर के इख्तियार शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी को साइफर मुकदमे में जमानत मिलते ही रहा करने की बजाय डीसी ने अपने इख्तियार को बरोए कार लाते हुए 3MPO के तहत अपने घर में नजरबंद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा शाह महमूद कुरैशी के रहा होने से अमन व अमान में खलल की सूरत हाल पेश आ सकती है। इसी तरह शानदाना गुलजार और शहरयार अफरीदी को पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने 3MPO को न सिर्फ गैर कानूनी करार दिया, बल्कि 3MPO के तहत गिरफ्तारियां करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा 3MPO के तहत गिरफ्तार करने के इख्तियार माशाल्लाह हुकूमतों के तहत दिए जाते हैं, और माशाल्लाह आमिर अपने मुखालिफिन को जेलों में बंद करने के लिए डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को 3MPO के इख्तियार देते हैं। सामने अमन व अमान को बहाल करने के अल्फाज होते हैं, मगर अंदर खाते मकसद अपने मुखालिफिन को जेल में बंद करना होता है। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने इसी मौक़िफ़ को सामने रखकर दरखास्त दी थी। पीटीआई का कहना था डीसी और कमिश्नर हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उनके पास लामहदूद इख्तियार है। अब भी जरा सी बात होती है डीसी और कमिश्नर गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर देते हैं, अगर उनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसर तैनात कर दिया तो दर्ज बाला अफसरान हमारे उम्मीदवारों को सुकून का सांस नहीं लेने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त पर कार्रवाई करने की कोशिश की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात करके हाई कोर्ट लाहौर के फैसले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दे दिया और डीसी और कमिश्नर को बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर करने की इलेक्शन कमीशन को इजाजत दे दी। इसके बरक्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने करार दिया है 3MPO का इख्तियार तफवीज करने की जिम्मेदारी काबीना के पास होती है। काबीना के अलावा दीगर कोई फर्द 3MPO के इख्तियार किसी को तफवीज नहीं कर सकता। इसलिए जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए हैं 3MPO का इख्तियार इस्तेमाल करके गिरफ्तारियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।